हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास। तो फाइनली लास्ट क्लास है हमारी, ये कोर्स खत्म होने पे आया है। काफ़ी लंबे टाइम से हमारी ये सीरीज चल रही है। तो 7 क्लासेस इस कोर्स में ऑलरेडी अभी तक आ चुकी हैं। आज की जो ये क्लास है, ये 8th क्लास है इस कोर्स की। आई होप आपने वो सारी क्लासेस देख ली होंगी और काफ़ी सारी नई चीज़ें ऑप्शंस से रिलेटेड आपको इस कोर्स में सीखने को मिली होंगी। तो इस कंप्लीट ऑप्शंस की सीरीज से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो वो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी अगर आपकी कोई सजेशंस हो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो अब हमारे इस कोर्स में बचे हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोल लीजिए या आप इसको आईवी बोल लीजिए, एक ही बात है। आईवी रैंक क्या होता है और आईवी परसेंटाइल क्या होता है। व्हाट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द टर्म इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रेफर्स टू ए मेट्रिक दैट कैप्चर्स द मार्केट्स व्यू ऑफ द likelihood of changes in a given securities price. Investors can use implied volatility to project future moves and often employ it to price option contracts. तो इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमें बताती है किसी भी स्टॉक में फ्यूचर में कितने ज़्यादा बड़े अप मूव या डाउन मूव्स आ सकते हैं। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ इस ग्राफ में देखिए, अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो आपको बड़े बड़े अप स्विंग्स और डाउन स्विंग्स दिखेंगे स्टॉक के प्राइस में, राइट। और अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होगी तो वो एक स्टेबल तरीके से ट्रेड करेगा, ज़्यादा उसमें अप मूव्स या डाउन मूव्स नहीं आएंगे। अब रीसेंट एग्जांपल ही ले लेते हैं। रिसेंटली कोविड पैंडमिक के टाइम एकदम से मार्केट में क्रैश आ गया था, राइट। तो एकदम से बड़ा डाउनफॉल आया, फिर वापस वहाँ से बाउंस बैक आया, तो बड़े बड़े अप मूव्स थे। तो उस टाइम आप कह सकते हो आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो थी वो हाई थी, राइट। अब आज के टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से ज़्यादा हो गया अब कोविड-19 पैंडमिक को आए हुए। तो अब आज के टाइम में मार्केट स्टेबल है, मार्केट में ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं आ रहे, वॉलेटिलिटी कम है इस वक्त मार्केट में, राइट। तो जिस टाइम वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं मार्केट में। और अगर आईवी की वैल्यू कम है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, ना अपसाइड ना डाउन साइड, राइट। तो ये होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आप कहाँ से चेक कर सकते हो, एक बार वो देख लेते हैं। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे जहाँ से भी आप ऑप्शन चेन का डेटा यूज़ करते हो, एनएससी की वेबसाइट हो या आपके ब्रोकर की वेबसाइट हो, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एडलवाइज की वेबसाइट खोली है, यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन निकाला है। तो यहाँ आप देखिए ये ऑप्शन चेन का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पर आपको ये ऊपर आईवी दिख रही है, ये कॉल साइड की जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की आईवी है ये। और ये पुट साइड के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं सबके डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस की डिफरेंट आईवी है, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे आप नोटिस करो। सेम स्ट्राइक प्राइस के लिए मान लीजिए 17,000 का ही हमने स्ट्राइक प्राइस देखा है। इसमें जो पुट साइड की आईवी है ये है 20.62 और जो कॉल साइड की आईवी है वो है 18.45। तो पुट साइड की आईवी हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी और कॉल साइड की आईवी जो होगी उसकी वैल्यू पुट की जो आईवी है उससे कम मिलेगी। यहाँ इसी एग्जाम्पल में आप देख लो, पुट की आईवी लगभग 20 है और कॉल की आईवी लगभग 18 है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कॉल की जो आईवी होगी वो हमेशा पुट से कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए आज मार्केट क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मार्केट खुलने से पहले कोई भी न्यूज़ आ सकती है। मोस्टली मार्केट में बैड न्यूज़ ज़्यादा ही आती है। कोई भी बैड न्यूज़ आ सकती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, कोई कंपनी स्पेसिफिक कोई फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, तो बैड न्यूज़ जो है मार्केट में ज़्यादा आती है। तो डाउन साइड रिस्क मार्केट में हमेशा ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की जो वैल्यू है, आईवी की वैल्यू है, हमेशा पुट साइड की ज़्यादा दिखेगी। चलिए एक चीज़ और आप नोटिस कीजिए, यहाँ जैसे अब आज निफ्टी क्लोज हुए 17,000 पर, ठीक है। तो अब जितना आउट ऑफ द मनी हम फार आउट ऑफ द मनी जाएंगे, जैसे कि ये 16,800 का पुट है, ठीक है। इसकी आईवी है 22.13 और 17,000 की जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है इसकी आईवी है 20.62। तो जितना फार आउट ऑफ द मनी हम जाएंगे उतनी ज़्यादा आईवी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना हम फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं,
उतना ही ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो कम होता है। तो जितना ज़्यादा ऑप्शन का प्राइस कम होगा उतनी ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 5-10 रुपये के कोई ऑप्शन है वो एकदम से उनका प्राइस एकदम से मूव करता है, एकदम से 10, 20, 50 तक भी आ जाता है। और अगर कोई ऑप्शन है जिसका प्राइस 500 है, वो 500 से ज़्यादा आपको क्या मूव करता हुआ दिखेगा, 500 से 600, 700 या 400, ऐसे ही किसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 500 से एकदम से 5000 नहीं होता कभी भी। तो इसी वजह से जो फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनके ऑप्शन की प्राइसेस बहुत कम होते हैं, उन पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिस्कस कर लिया। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईवी रैंक। आईवी रैंक क्या होता है? तो आईवी की वैल्यू आपने देखा, अभी मैंने आपको ऑप्शन का एक चार्ट दिखाया, ऑप्शन चेन का एक चार्ट दिखाया, उसमें आपने आईवी की वैल्यू देखी 20, 18, 16, डिफरेंट आपने आईवी की वैल्यूज देखी। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आईवी की जो वैल्यू है, मान लीजिए आज करंटली किसी भी एक स्टॉक की आईवी की वैल्यू मान लीजिए 20 है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू ज़्यादा है या कम है? ठीक है, तो ज़्यादा है या कम है, इसको आप क्या करोगे, हिस्टोरिकल आईवी से कंपेयर करोगे कि हिस्टोरिकली उस स्टॉक की आईवी किस रेंज में या किस लेवल के आसपास ट्रेड करती है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए किसी एक स्टॉक की आईवी, किसी एक शेयर की आईवी पिछले एक साल में लो आईवी थी उसकी 20 और पिछले एक साल की हाई आईवी थी 60 और करंट आईवी आज की डेट में उस स्टॉक की आईवी है 30। तो आईवी रैंक हम कैसे निकालेंगे? आईवी रैंक निकालने के लिए ये फॉर्मूला है करंट आईवी माइनस लो आईवी डिवाइड बाय हाई आईवी माइनस लो आईवी इंटू 100। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आईवी रैंक परसेंटेज हो जाएगी। अगर ये आईवी रैंक परसेंटेज ज़्यादा है तो हम इसका मतलब उस स्टॉक की या जिस भी अंडरलाइंग एसेट की आप आईवी चेक कर रहे हो उसकी आईवी ज़्यादा है। तो अगर ये वैल्यू मान लीजिए 100% आ जाती है तो इसका मतलब है उसकी जो आईवी है, करंट आईवी जो है, उसने एक नया हाई क्रिएट किया, मतलब करंट आईवी जो है इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर है। ठीक है, और अगर यही वैल्यू अगर 0% आ जाती है तो आईवी जो है वो लोवेस्ट लेवल पर है। अब आईवी रैंक में एक प्रॉब्लम आती है, वो आपको इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, वो पूरे साल उसकी आईवी 10 पर रही है। ठीक है, साल में 364 दिन 364 डेज उस स्टॉक की आईवी जो है वो 10 रही है, और आज एकदम से कोई न्यूज़ आ जाती है और एकदम से आईवी शॉर्ट अप हो जाती है, तो एकदम से आईवी 10 से 50 हो जाती है। ठीक है, अब प्राइसेस एकदम से तो चेंज होंगे नहीं, 50 से एकदम से वापस 10 तो एकदम से आएगी नहीं, तो मान लीजिए नेक्स्ट डे 50 से 30 हो जाती है। तो आईवी रैंक का जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, उस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें, लो करंट आईवी माइनस लो आईवी डिवाइड बाय हाई आईवी माइनस लो आईवी, तो इस केस में आईवी रैंक निकल के आती है 50%। तो आईवी रैंक हमें क्या बताती है? आईवी रैंक हमें यह बताती है लास्ट 365 डेज में, लास्ट 1 ईयर में जो लो आईवी है और जो हाई आईवी है, यहां एग्जांपल में हमने 10 और 50 लिया हुआ है, इनकी जो रेंज है, इनकी रेंज आ गई 40, उसका हमें 50% अगर हम निकाल दें तो उतने से अभी जो करंट आईवी है उतने से ज्यादा है लो आईवी से। ठीक है, तो ये 40 का अगर हम 50% निकाल दें तो वो फिगर आ जाती है 20। तो 20 को अगर हम लो आईवी में ऐड कर दें 10 तो करंट आईवी हमारी आ जाती है 30। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप शायद। आईवी की रैंक अगर ज्यादा होगी तो सिंपल सी ये बात है कि आईवी ज्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हो स्टॉक की आईवी हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आईवी रैंक जो है वो एक सही मैट्रिक नहीं है आईवी को इंटरप्रेट करने के लिए। आईवी रैंक से एक बेटर मैट्रिक्स है जो हम यूज करते हैं, वो है आईवी परसेंटाइल। अब इसी एग्जांपल में आप देख लीजिए, पूरे साल 364 डेज आईवी जो थी इस स्टॉक की वो थी 10, तो ये लो आईवी स्टॉक था। सिर्फ एक दिन में कोई इवेंट हुआ या कोई न्यूज आई, उसकी वजह से एकदम से आईवी जो है इंक्रीज हो गई, 50 पे आ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी आईवी रैंक जो है वो 50% आ गई, वरना इसकी आईवी रैंक बहुत कम होती। तो आईवी परसेंटाइल हमें बताती है, जैसे आईवी परसेंटाइल को अगर हम इस केस में कैलकुलेट करें तो वो है 364 डिवाइड बाय 365 इंटू 100 विच इज 99.5%। तो 99.5% जो आईवी परसेंटाइल है वो हमें ये बताती है 99.5% ऑफ द टाइम आईवी वाज लोअर देन करंट आईवी।
मतलब कहने की बात यह है, अगर एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 99.5% दिन आईवी जो थी वो करंट आईवी से कम थी। तो एक बार आपको ये भी दिखा देता हूं कहां से आप इसको यूज कर सकते हो। पिछली क्लासेस में मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एज, उसी पे चलते हैं एक बार। तो ये ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज वेबसाइट मैंने खोल लिया। यहां पर आप ऑप्शंस डैशबोर्ड पर अगर इस पे एक्सप्लोर पे क्लिक करो तो यहां आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज स्टॉक्स ये कंप्लीट मिल जाएगी, जिसमें आपको ये जहां पे आप ये आईवी परसेंटाइल चेक कर सकते हो। तो यही एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां निफ्टी की आईवी परसेंटाइल दिखा रहा है 49.39 और इसकी करंट आईवी है 17.04। तो आप मान लीजिए आप निफ्टी की करंट आईवी देखते हो 17.04। अब इससे आपको पता कैसे चलेगा कि ये आईवी ज्यादा है या कम है? तो ये चेक करने के लिए ये आईवी ज्यादा है या कम है, हम आईवी परसेंटाइल देखेंगे। आईवी परसेंटाइल यहां है 49.39। तो आईवी परसेंटाइल हमें ये बताती है 49.39% ऑफ द टाइम, 49.39% डेज पिछले एक साल में जो आईवी थी वो करंट आईवी से लो थी। तो एकदम सिंपली अगर आपको इसको यूज करना हो आईवी परसेंटाइल को, अगर ये आईवी परसेंटाइल का नंबर अगर ज्यादा है, ये जैसे 49.39 है, अगर आईवी परसेंटाइल का नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि करंटली इंप्लाइड वॉलेटिलिटी उस स्टॉक की या फिर उस अंडरलाइंग एसेट या इंडेक्स की ज्यादा है। तो ये था इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी रैंक, आईवी परसेंटाइल के कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको इजीली समझ आ गए होंगे। तो यहां पर हमारा ऑप्शंस का जो ये कोर्स इतने दिनों से चल रहा था, यहां पर ये कंप्लीट होता है। आई होप मैं आपको एक वेल प्लान्ड और एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक सिखा पाया हूं। तो अभी तक हमारी जितनी भी ये क्लासेस चल रही थी इस सीरीज में, ये सारी थियोरेटिकल थी एंड मुझे पता है ये सब आपको काफी बोरिंग कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे। तो आने वाली कुछ नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ ऑप्शन की स्ट्रेटजीज डिस्कस करूंगा, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा और उसके अलावा मैं देखूंगा कैसे मैं आपके लिए कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए मैं बना सकता हूं। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।